अपने बड़ों का सम्मान और जहां पर बच्चों को अच्छे संस्कार और विचार दिए जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, आजकल एक एक बच्चा पैदा होता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो नारे रोज बदलते हैं। दूसरे कोई गौर करे या ना करे, वहां तो पता लगा हम दो और हमारे 12, है ना, और उन्हें 12 में भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ एक एक छछुंदर जैसा बच्चा पैदा होगा और उसमें भी बिल्कुल इतनी पागल हो जाती है हमारी माताएं कि उस एक बच्चे को भी बस में चढ़ा के इतनी लंबी सांस लेगी जैसे हिरण्यकश्यप को चढ़ा करके आई। संडे के दिन अगर बच्चे घर पर रह जाए तो पड़ोसन से या रिश्तेदारों से चर्चा करती है, बोले सोमवार को तो ये वो संडे को तो ये सारे राक्षस घर पे ही हैं, है ना। आप चिंतन करना। और ये जो एक एक पैदा होने वाली बात है, ये कोई हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ये खतरे के संकट हैं बहुत बड़े। क्योंकि हमारे लिए नारे रोज बदलते। पहले नारा था हम दो हमारे 3, फिर नारा बदला हम दो हमारे 2, अब नारा है हम दो हमारा 1। और मुझे तो डर लगता है किस दिन ट्रक के पीछे ये ना लिखा हुआ आ जाए कि हम दो और हमारा कोई नहीं, बस मामला खत्म ही कर दो। बिल्कुल आप सोचो जरा, चिंतन करो। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, व्यक्ति को लगता है एक बेटा होगा तो हम बिल्कुल सुखी रहेंगे। उग्रसेन का कंस एक ही था, ध्यान रखना, इसकी गारंटी नहीं है। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, विचार करना, चिंतन करना। एक एक बच्चा पैदा हो रहा है और मेरी माताओं इस बात का बुरा बिल्कुल मत मानना, उस एक एक को भी अगर दूध पिला रही है, कुछ खिला रही है, तो कितने शर्म की बात है कि उसके लिए भी माताओं को मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाती है, तब जाकर के वो शेर का बच्चा दूध पीता है। पहले उसके हाथ में मोबाइल देती है और तब जाके वो शेर का बच्चा कुछ दलिया आदि खाता है। और पता लगा मोबाइल दे दे करके जो उसे चुप करा रही है, मोबाइल दे दे के जो उसे दूध पिला रही है, जिसने उसे इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ दिया। एक बात मेरी याद रखना और लिख के ले जाना, अगर आपका बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ करके दूध पी रहा है तो वो कभी भी बुढ़ापे में तुम्हारे हृदय से जुड़ने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो कभी भी बैठ करके तुम्हारी बातों को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसे जिस माँ के आंचल की छत्र छाया मिलनी चाहिए थी, उस आंचल से तो तुमने उसको बिल्कुल अलग कर दिया। आज कई माताएं अपने सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए बच्चों को दूध नहीं पिलाती, कहीं मेरी सुंदरता ना घट जाए। ओ मेरी माताओं, एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों के सामने, तुम्हारी सुंदरता इस चेहरे में नहीं है। जब तुम्हारे उत्तम संस्कारों के बेटे और बेटियों को कोई देखता है तो वो देख करके कहता है धन्य है वो माँ जिसने इतनी अच्छी संतान को जन्म दिया है। तुम्हारी सुंदरता तो उससे बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में माँ का स्थान सबसे ऊपर क्यों आया? क्योंकि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती थी और जैसा निर्माण चाहती थी वैसा करती थी। जैसे शकुंतला ने भरत के जैसे बच्चों को पैदा किया था, जो उस समय शेरों के बच्चों के दांत गिन देते थे। आज तो एक छोटा सा बच्चा गली में खड़े होकर के रो रहा है। किसी ने पूछा रोता क्यों है, नाम क्या है तेरा? अरे बोले शेर सिंह। पिताजी का नाम शमशेर सिंह, दादा का नाम दिलेर सिंह। बोले रो क्यों रहा है? कि ये कुत्ते का पिल्ला भौंक रहा है मेरी तरफ। दिलेर सिंह का पोता और कुत्ते के पिल्ले से डरा हुआ बैठा है। शकुंतला ने ऐसे बेटे को पैदा कर दिया जो शेरों के बच्चों के दांत गिन रहा है। आप जरा सोच करके देखना, विचार करना। निवेदन कर दूं, जयंताबाई ने ऐसे बेटे को पैदा कर दिया जिस महाराणा प्रताप को आज पूरी दुनिया जानती है। और कभी मेरे कहने से एक इतिहास पढ़ना मां जीजाबाई का, तो तुम्हें पता लगेगा जीजाबाई जिस समय कहते हैं बहुत छोटी थी, एक दिन अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी। एक विधर्मी आया और उसके मुंह पर थूक करके चला गया। वो तुरंत अपने पिता के पास में जाकर के कहती है पिताजी
ये देश किसका है? बोले बेटी देश तो हमारा है। जो अपने आप को आर्य कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उस समय जीजाबाई के पिता ने कहा था ये देश तो हमारा है। जीजाबाई कहती है इतनी हिम्मत के देश हमारा और दूसरे लोग हमारे मुंह पर थूक करके जा रहे हैं। पिताजी ने कहा बेटी देश हमारा है, लेकिन इस देश पर कब्जा उनका है, मुगलों का शासन है, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़की ने सोचा, जीजाबाई ने सोचा मेरे पिताजी कायर हैं, इसलिए आवाज नहीं उठा रहे, पर मेरा विवाह होगा तो अपने पति से इस कार्य को कराऊंगी। विवाह हुआ, पति ने भी मना कर दिया, पर कहते हैं जब पिता ने मना किया, पति ने मना किया, तो जीजाबाई ने विचार किया, पति नहीं माना कोई बात नहीं, पिता नहीं माने कोई बात नहीं, पर मेरी जो संतान होगी उसको तो मैं जैसा चाहूंगी, जोर से बोलो, वैसा बनाऊंगी। पता लगा जिस समय गर्भवती हुई, ध्यान से सुनना, जो गर्भ अवस्था में टीवी का रिमोट हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं और सलमान खान के ठुमके देखती हैं, अगर तुम वो देखोगी तो 9 महीने के बाद नचकइये ही पैदा होंगे जो खुद भी नाचेंगे और तुम्हें भी नचाएंगे, ध्यान रखना। पर मेरी माताओं को उस समय किसी अच्छे महापुरुष की कहानी पढ़नी चाहिए, अच्छे चित्रों को देखना चाहिए, ताकि बच्चों के विचार और संस्कार अच्छे बने। और ध्यान रखना, तुम कितनी भी संपत्ति बच्चों को कमा के दे दो, ये तुम्हारा एहसान माने न माने कोई गारंटी नहीं है, पर तुम संस्कार यदि अपने बच्चों को दे दोगे तो वो जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे कि हमारे माता पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए। विचार करना। तो कहते हैं जब एक बालक हुआ, उसका वैसा ही निर्माण जीजाबाई ने किया। 14 साल की उम्र थी उस बालक की, 14 साल के उस बालक को लेकर के छत पर चढ़ गई। नाम क्या था बच्चे का? जोर से बोल दो एक बार। छत्रपति। 14 साल के बच्चे को लेकर के छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़कर के सिंगड़ का किला दिखाते हुए कहती है बेटे देख, सामने वो किला दिखाई दे रहा है। इसने कहा मां दिख रहा है। कि बस किले पर झंडा भी दिख रहा होगा ना? कि वो भी दिख रहा है। कि झंडा किसका है? कि चांद सितारे का। कि बस जिस दिन के लिए तुझे पैदा किया था सोच ले वो समय आ गया, प्रातः काल का सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, मैं ये झंडा नीचे देखना चाहती हूँ और अपनी भारतीय संस्कृति का ध्वज इस किले पर लहरते हुए देखना चाहती हूँ। एक बार मेरे कहने से अपनी बहन बेटियों को ये ऐसी पुस्तकें पढ़ाओ। टीवी मोबाइल तुम्हारा भला नहीं करेंगे, इन्होंने तो सत्यानाश भी किया है, ध्यान रखना। आज इस टेक्नोलॉजी का लाभ हम कम ले रहे हैं और नुकसान हम ज्यादा उठा रहे हैं। आज आधी लड़ाइयां तो घर में इसीलिए हैं कि पति फोन में घुसा हुआ है तो पत्नी की नहीं सुन रहा, और पत्नी फोन में घुसी हुई है तो वो पति की नहीं सुन रही। शेखपुरा आपसे दूर नहीं है, शेखपुरा के अंदर अभी चंद महीने पहले ही मोबाइल देख देख करके एक महिला का इतना ज्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ा कि अपनी नवजात बच्ची को गला दबा करके उसने मार दिया। और जब पुलिस ने पूछा कि तूने अपनी बेटी को क्यों मारा, तो वो कहती है मैं टीवी पर क्राइम पेट्रोल देखती थी मोबाइल में, तो मैं देखना चाहती थी कि आदमी का मर्डर कैसे किया जाता है, अपनी बच्ची को मार डाला। आप सोचो कितना मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। ये ऐसी कहानियां अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाओ। कहते 14 साल की उम्र थी छत्रपति शिवाजी की, पर जो मां ने कहा था अगले दिन का सूर्य उदय नहीं हुआ, मुगलों का झंडा नीचे था और हमारी आर्य संस्कृति का ध्वज उस किले के ऊपर लहरा रहा था। ये होते एक माँ के संस्कार, इसलिए वो जैसा चाहती है वैसी संतान को बना सकती है। मैं निवेदन करूंगी आप लोगों के मध्य में, अगर घर के वातावरण को बनाना चाहते हो तो आपस में प्रेम, सौहार्द, बड़ों का सम्मान और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार विचार दो। यदि ये घर का वातावरण आपने बना लिया तो निश्चित घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए चंद पंक्तियां कहकर के वाणी को भ्रमित करूं, समय हो गया है। कि जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों
का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में ये पाँचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में ये पाँचों करते हो सारे मिलके, आपस में रहते हो सब फूलों की भांति खिलके। प्रेम बरसे चित्त घर से, प्रेम बरसे चित्त घर से, बहती हो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। है शील और लहजा जिन देवियों का कहना है। शील और लहजा जिन देवियों का कहना, इस कहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई कहना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोतीहार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, कि वो घर कितना सुंदर है। कहा कि जिस घर के ये लक्षण होते हैं वास्तव में वो घर बहुत सुंदर होता है। और अंतिम बात क्या कही, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाए, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाए, विष के समान समझे जो संपदा बनाए। श्रेष्ठ तन हो स्वस्थ मन हो, श्रेष्ठ तन हो स्वस्थ मन हो, बहती हो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार। वो घर कितना सुंदर है कि वो घर कितना सुंदर है, 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 कि वो घर कितना सुंदर